हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज। कड़वा लेकिन सच। जलगांव शहर, जहां इन दिनों विकास कम और विद्रुपीकरण ज्यादा दिखाई देने लगा है। सड़कें जनता की है लेकिन कब्जा बैनरों का है। चौराहे ट्रैफिक के लिए बने हुए हैं लेकिन अब वो होर्डिंग की प्रदर्शनी बन चुके हैं। डिझाईन्स 2026च्या मजुरी मात्र 1974ची। अधिक माहितीसाठी आजच शोरूमला भेट द्या। जरा सोचिए, अगर किसी आम आदमी ने 2 दिन की पार्किंग फीस देकर गाड़ी 20 दिन के लिए खड़ी कर दी होती तो चालान कट जाता। लेकिन यहाँ खेल बड़ा है। यहाँ 2 दिन का पैसा भरकर 20-20 दिन तक बैनर हवा में लटके रहते हैं और महानगर पालिका शायद सिर्फ फाइलों को हवा खिला रही है। 3 जगह की परमिशन लेते हैं और 30 जगह बैनर लगा देते हैं। वाह, इसे व्यवस्था कहेंगे या व्यवस्था के नाम पर खुला मजाक। जलगांव में इन दिनों एक नया गणित चल रहा है। 3 की अनुमति, 30 की कमाई और लाखों का नुकसान। सरकारी खजाने का, यानी जनता के पैसे का। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बैनर सिर्फ दीवारों पर नहीं चढ़े बल्कि नियम कानून के सिर पर भी चढ़कर नाच रहे हैं। बुधवार शाम को तेज हवा चली और कुछ बैनर सीधे सड़क पर गिर पड़े। अब सोचिए, अगर कोई बाइक सवार उस समय वहां से गुजर रहा होता, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? बैनर लगाने वाली संस्था, परमिशन देने वाला विभाग, या फिर वही पुराना जवाब की जांच की जाएगी? कानून कहता है कि बैनर लगाने से पहले ट्रैफिक विभाग की भी सहमति जरूरी है। लेकिन जलगांव में शायद कानून सिर्फ किताबों तक ही सीमित है, क्योंकि कई सालों से ट्रैफिक विभाग के पास कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया है। यानी जहां बैनर नहीं लगने चाहिए वहीं सबसे ज्यादा लगाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है? क्या महानगर पालिका को यह दिखाई नहीं देता या फिर देखने की इच्छा नहीं है? क्योंकि अगर 3 बैनर की अनुमति लेकर 30 बैनर लगा दिए जा रहे हैं तो सिर्फ नियम का उल्लंघन नहीं है बल्कि सीधा सीधा मनपा के साथ धोखाधड़ी है। और अगर मनपा अब भी चुप रहती है, इस खबर के बाद भी चुप रहती है, तो फिर सवाल सिर्फ बैनरों पर नहीं उठेगा, सवाल तो पूरी व्यवस्था पर उठेगा। जरूरत है कि ऐसे मामलों को सिर्फ नोटिस नहीं बल्कि पुलिस शिकायत दर्ज हो। जिन संस्थाओं ने नियम तोड़े हैं और जिन प्रतिष्ठानों का प्रचार बैनरों से किया जा रहा है, उन सभी पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि शहर अगर नियम से नहीं चलेगा तो फिर हर चौराहा, हर बिजली का खंभा और हर दिन एक निजी विज्ञापन की जागीर बन जाएगा। फिलहाल देखना यह है कि जलगांव महानगर पालिका इस बैनर बहादुरों पर कार्यवाही करती है या फिर अगली हवा का इंतजार करती है। आप क्या सोचते हैं? क्या मनपा को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज से कड़वा लेकिन सच के साथ। जय हिंद। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड।